और आज ये कल ये जो वेद प्रकाश की हुई है, क्या ऐसी समाज की लड़ाई है क्या गांव के रोनाथ के लोगों की? समाज का होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते, गांव गुआंढ का पड़ोसी होने के नाते एक मानवता की, इंसानियत की ड्यूटी बने की भी जाके अपने समाज का एक आदमी हालत के फांसी पे आत्महत्या हुई है, जाके एक बार संभाल गया। लेकिन वहां जाके पता चला कि वेद प्रकाश जी गांव रोनाथ से थे, और रोनाथ गांव वो है जो कभी अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया था कुछ पैसों में, और वो नीलामी वहाँ के आसपास के जो गांव के लोग, गांव थे जो थोड़े थे वहाँ, वो उन लोगों ने छुड़वा ली थी। और गांव रोनाथ के लोग आज जो मौजूद गांव है बचा हुआ है, कल हमने पता किया तकरीबन 3000 वोट है गांव रोनाथ में। होंगे इतने? बताओ आप लोग गांव से बैठे हुए हैं, और 3000 वोट हैं, तो ऐसा मैं मानता हूं कम से कम 5000 लोगों की संख्या होगी रोनाथ गांव में, होगी। और आज ये 158वां दिन तो इन दो भाइयों को यहाँ हो गया, भूप सिंह को और वेद प्रकाश जी को। और उससे पहले भी ये आंदोलन गांव के अंदर चला है, 500-400 कितने 500 दिन कुछ हुए हैं। तो मैं वेद प्रकाश जी के समाज से होते हुए, हरियाणा प्रदेश समाज महासभा का जिला महासचिव होते हुए, और एज एक एडवोकेट होते हुए, पहले तो मैं आप गांव के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये गांव के लोगों की लड़ाई सिर्फ ऐसी के लोगों ने लड़नी है क्या? जो कलंक जो है वो संतलाल जी ने, जो धानक समाज से था पिछली बारी, वो जो शहीद हुए, और आज ये कल ये जो वेद प्रकाश की हुई है, क्या ऐसी समाज की लड़ाई है क्या गांव के रोनाथ के लोगों की? बताओ मुझे। 5000 लोगों का गांव है रोनाथ, 30 घंटे होने को हो गए, और गांव की यहाँ संख्या देख लो, ये बाहर के लोग बैठे होंगे। क्या गांव का दर्द को नहीं भाई? किसकी लड़ाई लड़े था? किसका कलंक बैठा था? अपने छोरे ने नौकरी लगवाने खातर बैठा था, यो करोड़ रुपये लेने में बैठा था। फिर दर्द क्या देखो नहीं, मानस क्या देखो नहीं। भाई साहब का भी बड़ा बिजी शेड्यूल है, भाई साहब के बारे में भी बहुत अच्छा हमने देखा है, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी किया है। कोई बात आवे है तो एक बात हमारे लिए खड़ी हो जाती है कि जात पात की बात ना करो, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन जब कोई आंदोलन की बात आती है तो वो सिर्फ हमारा आंदोलन क्यों रह जाता है? वो फिर सारो समाज खुल के सामने क्यों नहीं आता? क्या ये रोनाथ गांव का बेटा नहीं था? क्या ये गांव रोनाथ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था? और आज 30 घंटे हो गए। दर्द इस बात का है साथियों, चर्चाएं हो रही हैं। सुबह कोर्ट में जब आए, पता लगा 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे गया हूं मैं यहाँ से एसपी साहब से मिलकर कागज कार्रवाई पूरी करवा दो, इन लोगों का साथ देके। लेकिन बड़ी दुखद भरम है नवीन भाई साहब कि जब कहीं कोई बात होती है दिल्ली को घेरने की, तो घरों घरों में ड्यूटियां लग जाती है और दिल्ली सील कर दी जाती है। जब सर्व समाज उसमें हमारे लोगों को, हमारा समाज भी खड़ा होकर अग्रणी आंदोलनों में हिस्सा लेता है। लेकिन जब हमारे समाज की जब बात आती है मरने की, फांसी पे झूलने की, शहीद होने की, तो समाज इंतजार करता है कि इनका साथ दे या ना दे। ये हालात आज प्रैक्टिकल हमें दुखद दर्द है समाज के प्रति। जात पात से हम भी ऊपर हैं, लोकतंत्र है, सब कुछ बराबर है, मान सम्मान का हमने भी अच्छी है भाई। फांसी खावा हम, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, इसी के बात है भाई। 2 लोग शहीद हो गए भाई, 80 समाज से, बाकी क्यों नहीं हो रहे भाई? किसका दर्द को नहीं? और दर्द है तो आओ बैठो पाल पे, जो धरना भी दे दिया उसको श्रद्धांजलि दो, दिखाओ अपनी ताकत। साफ लिख गया अपने खून से कि इन 3 अधिकारियों ने मेरे को प्रताड़ित किया है। पिछले 4 दिन से वो एक पेज अपने लहू से लहू लुहान कर रहा था। अरे हमने तो किताबों में पढ़ा था कि हमारे देश की आज़ादी के लिए लोगों ने लहू की नदियां बहाई थी, लेकिन आज भी प्रमाण हो रहा है इन काले अंग्रेजों की वजह से। सीएम साहब से बात होती तो कहता है अभी आए थे कि बोला था हमने तो 12 लाख रुपए लेके मारा पांडा छोड़ा था। संतलाल के बारे में बात हुई जब, ये सीएम की बात है। और जब डीसी साहब से हमने कल पूछा, 1.5 घंटे मीटिंग चली,
कि डीसी साहब बताओ ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही, और आपने उनको ये भी बोला कि तुमने तो मुर्गों के भूखे हो, तुमने मुर्गी मैं कितना दे दूँ। बोला भाई रूटीन में कह दी होगी नहीं है। पेपर पास करके देश का सर्वोच्च एग्जाम पास करके IPS IAS बनते हैं और वो कुर्सी पे बैठते हैं समाज की सेवा के लिए, उसके बदले उनको तनख्वाह मिलती है, जनता के टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, और वो कहते नुए कह दी होगी। और उसके नुए कहने से और उस DRO के 1 लाख रुपए मांगने से उस एक आदमी की जिंदगी चली गई। इनके लिए वो थोड़ी ही बात है। उस परिवार का भी क्या होगा जिसके घर से ये सदस्य गया है, उसके बारे में सोचो। समाज की लड़ाई लड़नी है। पहली बात तो है गांव की लड़ाई। अगर गांव रोनाथ ने अपने माथे पे से कलंक हटवाना है तो गांव रोनाथ अपनी लड़ाई लड़े, हम भी साथ हैं भाई, सेती यहाँ सारा समाज। लेकिन जब कभी बात आवे ऐसी समाज की तो हम भी इकट्ठे होकर दिखाओ भाई। एक बार नवीन जी करो आह्वान, आप बुलाओ सब नाड़े, रोनाथ में जाओ, क्यों डरे बैठे हो भाई, आ जाओ। 30 घंटे हो गए, मैं आपसे 3 बार लिया भाई, गाँव में तो आया। साथियों, मैं हाजुर की रिक्वेस्ट है, 2:15 बजे का टाइम रखा मेरे लिए। SP साहब ने कल टाइम दिया था हमारे को सुबह के लिए, और अभी लंच से पहले 1 बजे करीब इकट्ठी हुई थी पार्क में। हमने कमेटी जो रात को 9:30 बजे तक SP भिवानी से मिली थी और हमारे जो SHO साहब हैं उनसे मुलाकात की थी। उस कमेटी ने फैसला लेना है, और मैं फिर दोबारा सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये धरना किसी जाति विशेष का नहीं है और ना किसी वर्ग विशेष का। वो आदमी वसीयत लिख के गया है, उसमें सभी संगठन, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, महिला शक्ति जो भी सारे मिलके लड़ेंगे लड़ाई। और यहाँ भाई का बहुत अच्छी बात बोल गए, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, गांव रोनाथ से चलेगा सिस्टम सारा। हम तो सहयोगी हैं फौजी साहब, कल तो नहीं बात ये, और इसी का समर्थन करो। और हम तो है उनकी जो बात है रोनाथ गांव की और उस शहीद की बात से उस पर गंगा जल चढ़ाना है। और अब 2:15 बजे टाइम था। जो साथी फौजी साहब आपकी टीम में सिपाही, मैं भी हूँ आपकी टीम का सिपाही, वहाँ ले चलो। 2:15 बजे टाइम है और धरना आप जारी रखो। और साथी ये जो बात करें, ये तो जात बरादरी की बात करें, ना मेरे बात करें, ये सही करेंगे। मैं वसीयत बता रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा भाई है ये मेरा भाई है, ये भी मैं फिनिश करता हूँ। मैं एक सही करेंगे, क्या तो बोलने का मौका ना दो भाई। कोई नहीं अरे भाई इसा तो कोई बात को नहीं, मैं भी वकील हूँ, मन नहीं मेरा समाज का ताना बाना कैसे जोड़ा जा है। अरे भाई दर्द होगा तो बात कहीं भी जागी। आज हम समर्थन देना है, हम गांव का गेल गांव आगा ले गाँव की बात करो, लो गांव का आगा ठीक बात है। और गेली। हाँ भाई, हम बात जात पात की नहीं है, बात जात पात की नहीं है, बात संगठन की, इकट्ठा होने की और प्रशासन पर दबाव बनाने की। किसकी लड़ाई लड़ा था? गांव की तो लड़ाई लड़ा था, उसमें तो कोई ऐसी की बात कौन थी? गांव की लड़ाई। तो मेरा तो इतना आप लोगों से आह्वान है कि आड़े बैठे हो, धरना दे रहे हो, हेडक्वार्टर है 4 बजे 6 बजे खड़ा गाड़ी का SP, 4 बजे 6 बजे खड़ा गाड़ी का DSP, DC भी आओगा, पकड़ लो कॉलर भाई, बता क्या होया, बता भाई क्या होया, पूछो प्रशासन से बात करो। ऐसा कोई DC नहीं है जिसकी रोज CM से बात नहीं होती हो पूरे 22 के 22 जिला में। सामने रिपोर्ट जाती है, CID की रिपोर्ट जाती है। क्या CM साहब को पता नहीं है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, उस गांव का हो गया जिसके गांव के ऊपर कलंक है? बताओ, कोई चीजें नहीं है, सिर्फ उस बॉडी की चिंता है। उठा के एक बार दाह संस्कार करवा जा और बाकी इनका हमारा डांडे पासे की पासे देखांगे। नहीं है भाई, मेरी बातों से किसी को दर्द हुआ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। गाम राम सबसे बड़ा है, हो सकता है हम तो बाहर के हमारे कदम वो गिरा है मान की बात से पड़ोसी सा गाँव भिवानी से हाँ कानून की लड़ाई लड़ने लग रहे। आपका गेल्ला हाँ 24 घंटे मदद लोगे, मदद देने तैयार, सामाजिक तौर पर वैसे भी तौर पर सारी चीज़ों के संबंध ढंग से। लेकिन इस चीज का समाधान कर लो, मैं तो या कहूँ भाई आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। है सभी संगठनों से मिलके और इसी धरने में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुबह भी उन्होंने गाइडलाइन दी हमारे सभी को, रोनाथ गाँव के लोगों को भी, हम आस पड़ोस के जो भी मैं बवानी खेड़ा हूँ जैसे सभी को हमने 2:15 बजे तो टाइम फिक्स किया था जी। SHO साहब से मिलना है। और दूसरे में प्लीज़ आप आगामी रणनीति को तैयार करें। थैंक यू। ऐसा साथियों, यहाँ काफ़ी साथी आए हुए हैं और 36 बरादरी
कोई ये अनुसूचित जाति अकेले का मामला नहीं है, ये 36 बरादरी का मामला है, पूरी जनता का मामला है। हमारे किसान नेता भी आए हुए हैं, दास जी सर, अरविंद जी भी आए हुए हैं, देखो रोहतक से चल के आए हैं। और जितने भी भाई हैं इसमें कोई बरादरी बच नहीं। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे साथी से इस तरह की भाषा इस्तेमाल ना करें जिससे इस आंदोलन को कमज़ोर हो। गांव से कुछ आए हैं, कुछ आ जाएंगे, कोई बात नहीं। गांव राम में कुछ आ जाते हैं, रह भी जाते हैं, सारा गांव नहीं आया करता और सारे यहाँ से भी नहीं आया करते। आज़ादी की लड़ाई में 30 करोड़ लोगों में 6.5 लाख लोग ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमेशा सभी लोग नहीं आते हैं, आज काफ़ी संख्या में आए हैं, कल और बढ़ोतरी आएगी। ये आंदोलन 36 बरादरी का है। आपा सारे भाई मिलके जो हमारे जो 2 शहीद हुए उनको और गांव को न्याय दिलाने के लिए करते। ये कोई मेरा पर्सनल